ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो मैं मेरा सॉफ्टवेयर जो है शारदा कोश उसको इंस्टॉल करने का प्रयास कर रहा था कुछ दिनों से। तो अभी वो हो गया है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें से वो जो प्रिंट आउट ली थी मैंने वही सॉफ्टवेयर है ये। जी। अच्छा, तो देखिए कि ये इसको ये स्टार्टिंग में ऐसा आता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे विभिन्न तरह से हम इसको अभी जैसे कि टुडेज रिपोर्ट, तो आज क्या हुआ था। तो आज जैसे कि मंथ है 8 और डेट है 7। तो 7 अगस्त को जितनी भी घटनाएं हुई है अपने ऑर्डर में, जैसे कि देखिए कि 7 अगस्त 1889 को स्वामी जी ने प्रमदादास मित्र को लेटर लिखा था। ये ईयर है 1889, माने वो आज की, सिर्फ आज की घटना है। अभी जैसे कि 1881 में 1891 में खेतड़ी से स्वामी जी का वो जो राजा वो खेतड़ी के साथ में स्पिरिचुअल डिस्कोर्स हुआ था। फिर ये देखिए कि नाइट क्वार्टर, ये एक घटना है। माने जितनी भी घटना आज को हुई है आज के दिन को, वो सब यहाँ पे आपको दिखेगी। माने 7 अगस्त को हुई घटना है। तो वो टुडेज इवेंट्स बोल के एक है। फिर ये है स्वामी जी की लाइफ। ये स्वामी जी की लाइफ हमने पूरी देखी कि किस तरह से वो यहाँ पे मैंने एंट्री करके रखी है। तो अभी हम जिस पॉइंट के ऊपर में क्लिक करेंगे उसको वो ओपन कर देगा। जैसे कि हमने कल देखा था कि वेदांत इन यूरोप, हमने देखा कि किस तरह से स्वामी जी ने अमेरिका का काम समाप्त करके यूरोप में आए। यूरोप में फिर जैसे कि वहाँ पे लंदन में वो रुके और लंदन में एक के बाद एक जो प्रवचन दिए। ये जो पूरा फेज है स्वामी जी का, जो मैक्सिमम वर्क उन्होंने किया है वो इसी फेज में हुआ है। तो ये अप्रैल 1896 टू दिसंबर 1896, ये 4-5 महीने का ही समय है जो कि उन्होंने लंदन में या यूरोप में बिताया था। और वहीं पे उन्होंने अपने जो राजयोग वगैरह 4 योग है स्वामी जी के, उसमें से कुछ लेक्चर उन्होंने अमेरिका में दिए थे, कुछ दिए थे लंदन में। तो जो लंदन में जो प्रवचन उन्होंने दिए थे ज़्यादातर इसी समय के दौरान दिए गए थे। तो यहाँ पे क्लिक करने से अप्रैल टू जुलाई क्या हुआ था, तो देखिए कि यहाँ पे ये पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ तक कि इमेज भी, ये जो भी डिटेल है इस डिटेल के साथ में एसोसिएटेड इमेज ये भी आपको यहाँ पे दिखेगी। इसके बाद में जैसे कि स्वामी जी का लेक्चर है 7 जून को 1896 को, नेसेसिटी ऑफ रिलीजन एट पिकाडेली। तो उस पर क्लिक करने से ये पूरा लेक्चर आ जाएगा, जो कि पूरा लेक्चर कंप्लीट वर्क्स में है। एज इट इज़ उठा करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो ये पूरा स्वामी जी का कंप्लीट लाइफ क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे सजाया हुआ है। ये बहुत साल हो गए इसके ऊपर में मैंने काम बंद कर दिए हुए। तो अभी आज मैं देखता हूँ विथ ए फ्रेश आई, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चेंजेस करने की, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। किंतु कौन अभी इतना सब करेगा, इतना टाइम अभी मिलना मुश्किल है। तो जो भी है, स्वामी जी का जो लंदन में जो पूरा पार्ट था, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिखता है। इसका पीडीएफ बना करके मैंने सबके साथ में शेयर किया है। तो देखिए कि ये फर्स्ट इस समय ये भी वहाँ पे था। स्वामी जी के जो भाई थे, छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्त, एक यहाँ पे इनका फोटो भी है। ये रहा महेंद्र नाथ दत्त का फोटो यहाँ पे है। तो वो उस समय लंदन में थे और उन्होंने 3 वॉल्यूम में बंगाली में एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी है। उसका नाम है लंदन है स्वामी विवेकानंद। लंदन में स्वामी विवेकानंद, उस समय स्वामी जी के साथ में, स्वामी जी जहाँ पे रह रहे थे, तो मिस मूलर थी स्वामी जी के साथ में। फिर ये ईटी स्टडी था। फिर शारदानंद जी महाराज उस समय इंडिया से आ चुके थे। स्वामी जी जब फर्स्ट विजिट लंदन की थी, उस समय वो कह के गए थे कि किसी न किसी गुरु भाई को यहाँ पे भेजिए। उन लोगों को डिले हो रहा था बोल करके स्वामी जी नाराज भी हो गए थे। बाद में किंतु शरद महाराज आ गए थे। तो उस समय स्वामी जी के साथ में गुडविन था, जो कि उनके नोट्स सब रिकॉर्ड करता था।
फिर ये महेंद्र नाथ दत्त उनके छोटे भाई, जिन्होंने ये 3 वॉल्यूम में लंदन में स्वामी विवेकानंद पुस्तक की रचना की। उसके बाद में शारदानंद जी थे और ईटी स्टर्डी था। इतने लोग स्वामी जी के साथ में नियमित रूप से वहाँ पे रह रहे थे। और साथ में ही उसी समय सेवियर्स, जो कि कैप्टन एंड मिसिस सेवियर्स, इनके साथ में स्वामी जी की मुलाकात हुई थी। और निवेदिता, जो कि स्वामी जी के प्रवचन नियमित रूप से अटेंड करते थे। तो इतने लोग स्वामी जी के अंतरंग कहे जाएंगे। और बाकी बहुत सारे लोगों के साथ में स्वामी जी की मुलाकात हुई थी। उस समय की जो 1-2 घटनाएं हैं, वो जो जैसे कि फेस द ब्रूट, स्वामी जी की वो जो कहानी है ना, इसमें सब समय हम लोग वो बंदर का उदाहरण देते हैं कि किस तरह से स्वामी जी के पीछे बंदर लगे और स्वामी जी दौड़ रहे थे और वहाँ पे एक साधु ने खड़े रह कर कहा, फेस द ब्रूट, जितना आप दौड़ोगे उतने ही ये बंदर है या जितने भी ये हमको सताने वाली ये जो सब परिस्थितियाँ है, हमारे भय को जान लेती है, अपने भय को समझ लेती है, और जितना हम भय दिखाएंगे उतनी ही हमारे पीछे लगेगी। तो इसलिए भय को दूर करके परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तो वैसी ही घटना यहाँ पे लंदन में हुई थी। वहाँ पे एक बार ये मिस मुलर और ईटी स्टर्डी के साथ में स्वामी जी कहीं पे टहल रहे थे, तो कहीं पे वॉकिंग करने के लिए गए थे। एकाएक देखा कि एक पागल सांड उनको देख करके उनकी ओर दौड़ करके आ रहा है। अभी स्टर्डी था वैसे वहाँ पे, वहाँ का लोकल आदमी ये वेदांत वेदांत की बातें तो बड़ी करता था, किंतु जैसे ही वो सांड को आते हुए देखा, वो दौड़ करके भाग गया वहाँ से। अभी उस सांड को, अभी सांड के सामने तो आप कैसे उसका मुकाबला करेंगे? एक सींग मारेगा तो कहाँ से कहाँ फेंक देगा। अभी ये मिस मुलर भी बेचारी दौड़ रही है, तो अभी क्या करे वो, लेडीज लोगों से तो इतना जोर से दौड़ा नहीं जाएगा, इतना फास्ट, और सांड तो एकदम पास में आ गया है। तब स्वामी जी ने सोचा, यदि मैं इनका बचाव नहीं करूँगा तो इनकी ये जान से जाएगी, इनका ये सांड अवश्य मार देगा। तो स्वामी जी एकदम उसका रास्ता रोक करके खड़े रह गए, और जैसे ही स्वामी जी डट करके खड़े रह गए, सही में ये सांड जो है, ये बुल, वो उनको छोड़ करके चला गया। ये घटना का विवरण निवेदिता ने दिया है। और उन्हें वो जो जैसे कि वो बंदर वाली कहानी है, वैसी ही ये एक कहानी, एग्जैक्ट सेम मैसेज है। जब तक आप डट करके सामने खड़े नहीं रह जाएंगे, तब तक आप इसका सामना, इससे आप बच नहीं पाएंगे। हालांकि देखिए कि स्वामी जी की जीवन में ये सब कहानियां हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि अपने खुद के जीवन में इसका कहाँ तक हम पालन कर पाएंगे। ये मुझे याद है कि मैं उस समय नर्मदा परिक्रमा कर रहा था, परिक्रमा नहीं, भ्रमण कर रहा था। संन्यास से पहले, मेरा संन्यास था 2015 में। तो उस समय संन्यास के लिए जाने के पहले, बेलूर मठ जाने से पहले 2 महीना में ओमकारेश्वर रुका था। तो ओमकारेश्वर जब रुका था, उस समय मैंने सोचा कि मैं भ्रमण करता हूँ, और वहाँ पे अपनी ओमकारेश्वर में अपनी एक कुटिया है, तो कुटिया छोड़ करके मैं वॉकिंग में चलना शुरू करूँगा, और जहाँ तक जा पाएगा वहाँ तक चलूँगा। मेरे पास में ऑलमोस्ट 1 महीना था। 1 महीना में वहाँ पे रुका था कुटिया में, और पहले से ही ठीक करके गया था कि 1 महीना भ्रमण करूँगा। तो 1 महीने में जितना मैं भ्रमण कर पाऊँगा उतना मैं करूँगा। तो वहाँ से मैं काफ़ी, आई थिंक प्रतिदिन मेरा 7-8 किलोमीटर का वॉकिंग होता था। तो 30x7 ऑलमोस्ट इतने किलोमीटर तक का मैंने वॉकिंग किया था, तो मैंने भ्रमण किया था। तो एक दिन की बात है, एक गांव में से मैं जा रहा था, तो वो तो सब देहाती गांव, तो ये बैल गाय वगैरह तो वहाँ पे होते हैं। एकाएक रास्ते से बैल का पूरे एक झुंड पूरा दौड़ के आ रहा है, इतना जोर से दौड़ रहा है, और सभी लोग मैंने दौड़ करके रास्ते के साइड हो जा रहे हैं। उस समय मैं इतना डर गया था, क्योंकि मैं रास्ते के बीच में ही खड़ा था, और ये इतना स्पीड से आते हैं ना कि सोचने का समय तक नहीं मिलता आपको कि हाँ मैं सोच करके थोड़ा सा समझ करके साइड पे हो जाओ। गांव वालों को ये सब हैबिट होती है। हम शहर में रहने वालों को एकाएक बैल का पूरा झुंड दौड़ता दौड़ता आ रहा है, तो हम क्या करें क्या न करें। तो आखिर में किंतु ठाकुर ने जान बचा ली। आखिरी घड़ी में मैं दौड़ करके साइड पे हो गया, और रास्ते से ये बैल चले गए। उस समय हम कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। जैसे
कि चलो उसके सामने रह करके उसका सामना करें, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग होता है पूरा स्प्लिट सेकंड में लेना है, 1 सेकंड के 1/10वें भाग में कि मुझे क्या करना है ये मुझे सोचना है। उस समय ये फिलोसॉफी, ये थियरी, ये स्वामी जी के इंसिडेंट कुछ उस समय मन में नहीं रहता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जब स्वामी जी की ग्रेटनेस के बारे में हम सोचते हैं। बात ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ये बेल के सामने खड़े रह कर के इनको बचाया, किंतु साथ में ये भी एक बात है कि स्प्लिट सेकंड का डिसीजन था। आप 1 सेकंड इधर उधर करेंगे, वहाँ उसी में आपका या तो फिर आपको मार देगा ये बेल, या तो फिर आपको दौड़ करके चले जाना पड़ेगा। ये फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट, इसको साइकोलॉजी में कहते हैं, कि जब भी एक बहुत ही बड़ा मृत्यु भय नज़र के सामने आ जाता है, तब ये इंस्टिंक्टिवली हम सोचते हैं कि या मैं यहाँ पे खड़े रह के उसका सामना करूं कि दौड़ करके अपनी जान बचाऊं। ये फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट, ये ब्रेन, जो अपना ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फ्रंटल लोब होता है जहाँ से ये रीजनिंग वगैरह होता है, और ये बैक जो है अपने ब्रेन का, वहाँ पे एक एमिगडाला बोल करके एक ये है और एक स्थान है अपने ब्रेन में, जहाँ से ये इमोशनल या इंस्टिंक्टिव डिसीजन होते हैं। जैसे कि अपना हार्ट जो धक धक करता है, बीट करता है, तो वो हार्ट रेट है, फिर अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है, अपनी किडनी का फंक्शन है, ये जो सब इंस्टिंक्टिव क्रियाएं हैं वो वहाँ से उस कंट्रोल होती है, एमिगडाला से। तो ये इंस्टिंक्टिव डिसीजन है, फाइट और फ्लाइट डिसीजन इंस्टिंक्टिव डिसीजन है। ये अपने कॉन्शियसनेस के कितने गहराई में चला गया है कोई भी विचार, वो विचार वहाँ से होता है। अभी हम लोग कोई भी विचार करेंगे तो अपने ये फ्रंटल लोब से करेंगे, जिसको कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ से पूरा रेशनल, फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, वो सब थिंकिंग वहाँ से होता है। किंतु जो चीज हमको इंस्टिंक्टिवली करनी है, वो इंस्टिंक्टिव करने वाला विचार अपने जहन में कितना गहराई से चला गया होगा। स्वामी जी का भीतर में, स्वामी जी की कॉन्शियसनेस के भीतर में ये विचार कितना गहराई से चला गया होगा। 2 विचार, एक तो दूसरों की रक्षा करनी है, दूसरा की करेज, करेज एंड रेस्क्यूइंग अदर्स और करेज एंड सर्विंग अदर्स। ये 2 विचार स्वामी जी के कॉन्शियसनेस के इतने गहराई में चले गए हैं कि जब स्प्लिट सेकंड डिसीजन करना है तो वो एमिगडाला से ये कंट्रोल कमांड आता है कि फाइट रेदर देन फ्लाइट, सामना करो, दौड़ करके, भाग जा करके अपनी खुद की रक्षा करने की बजाय इनकी रक्षा करो और मृत्यु भय का सामना करो। ये विचार इतना गहराई में उनके चला गया है कि इंस्टिंक्टिवली जो होता है एक्शन, तो यही तरह की एक्शन हुई। यानी कि बात सिर्फ ये नहीं कि स्वामी जी की ग्रेटनेस है, स्वामी जी की ग्रेटनेस मल्टीप्लाई होती है ये समझ करके कि स्प्लिट सेकंड डिसीजन भी जहाँ पे लेना है वहाँ पे भी वो इसी तरह का डिसीजन लेंगे। अदरवाइज हम लोग रेशनली कितना ही सोचते रहे कि अच्छा ठीक है मैं लोगों को हेल्प करूंगा, किंतु जब ऐसा एकदम सडनली कोई डिसीजन लेना है कि जबकि मेरा मृत्यु अवश्यंभावी है, जबकि मैं दूसरों को मदद करने को जाऊंगा, उस समय यदि हम अपने खुद के बारे में ही वो इंस्टिंक्टिवली वही सोचेंगे, क्योंकि ये जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ने हमारे जीन्स और हमारे डीएनए और हमारी साइकी, हमारी कॉन्शियसनेस के भीतर में आत्मरक्षा का कॉन्सेप्ट बहुत ही डीपली बिठा दिया है। ये जो जितने भी क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, या तो फिर ये जितने भी षडरिपु कहते हैं हम लोग, ये सभी लोगों से छुटकारा पाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इवोल्यूशन ने इसको डिजायरेबल प्रॉपर्टी समझ करके अपनी खुद की रक्षा करने के लिए ये सब चीज़ें हमारे डीएनए के भीतर में बिठा दी है। इसका सामना आप डीएनए लेवल पे जाकर के करना पड़ेगा, कॉन्शियस लेवल पे जाकर के, या तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से सोचने से नहीं होगा। एमिगडाला के भीतर में जो हार्ड कोर ये वायरिंग किया गया है, हार्ड वायरिंग की गई है जो इमोशंस, उसके सामने लड़ना है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों से कि आत्मरक्षा या तो फिर सेल्फ सर्वाइवल, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है अपनी,
उसके सामने लड़ने के लिए ये सब हायर थिंकिंग आपको इतना इंटेंसिवली करने पड़ेंगे कि वो आपकी सबकॉन्शियस के भीतर में चले जाए, तब कहीं जाकर के अपने जीवन का परिवर्तन होता है। वरना हम लोग सब समय ये सोचते रहते हैं कि अच्छा मैं तो इतना ठाकुर को प्रार्थना करता हूँ, इतना जप ध्यान करता हूँ, हो सकता है इतना मैं मंदिर में जाकर के साधु संग करता हूँ, किंतु फिर भी जब क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग की बारी आ जाती है अपने जीवन में, तो उस समय ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं सही डिसीजन यानी कि अध्यात्म पथ पे आगे ले जाए इस तरह का डिसीजन न कर पाऊँ? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं सब समय आध्यात्मिकता के मैंने जो स्पिरिचुअल डिसीजन मेकिंग है वही मैं करूं? ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसका ये रीज़न है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अपने सबकॉन्शियस में एकदम गहराई में ये जड़ लगा करके बैठी हुई है, और इसको काटने के लिए आपको सबकॉन्शियस में डूब लगानी पड़ेगी, डाइव कर लगानी पड़ेगी, और वहाँ पे जाकर के जड़ मूड से जब आप इसको काटेंगे तभी कहीं जाकर के हम बचेंगे। तो ये है कि आध्यात्मिकता और ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, इन दोनों के बीच में फाइट। और ये फाइट में स्वामी जी जीत गए थे। हम लोगों से पता नहीं कब ये इंस्टिंक्टिवली हम इस तरह के डिसीजन लेंगे। तो ये था एक उस समय का। और एक मैंने कुछ कुछ घटनाएं बहुत ही सुंदर ये महेंद्र नाथ दत्त ने ही उस समय नोट डाउन करके रखा है कि एक था कि स्वामी जी और शारदानंद जी साइकिल चलाना सीखते हैं, तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है कि छोटे बच्चे की तरह इतने हंसी खुशी से वो साइकिल पे चढ़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी फिर से चढ़ते हैं। स्वामी जी को कलकत्ता में साइकिल चलाते हुए ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। हो सकता है कि यहाँ पे लंदन में ही सबसे पहली बार वो साइकिल चलाना सीखे होंगे, क्योंकि उनके डिस्क्रिप्शन में है कि बीच बीच में गिर जाते हैं और फिर से खड़े होके फिर से एक प्रयास करते हैं। तो वो एक इस किताब में बहुत ही सुंदर सब डिस्क्रिप्शन है। हम लोग इसको ट्रांसलेट क्यों नहीं करते, आई डू नॉट नो। इसके बारे में कुछ कुछ कंट्रोवर्सी भी है, किंतु वॉट एवर, मैंने ज़्यादातर इंसिडेंट जो मैंने पढ़े मुझे तो बड़े ही सुंदर लगे। एक ऐसा इंसिडेंट था, वही महेंद्र नाथ डिस्क्राइब करते हैं कि स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे तो भारत के बारे में, ऑन इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ट्रेडिशन, उसके बारे में। तो अभी क्या है कि ब्रिटेन का तो भारत पे राज चल रहा था, तो ये एक रिटायर एक आर्मी ऑफिसर होगा तो उस ऑडियंस में बैठा था। तो अभी जैसे वो स्वामी जी को सुन रहा है, स्वामी जी भारत की इतनी मतलब भव्यता का वर्णन कर रहे हैं, गरिमा गौरव का वर्णन कर रहे हैं, तो वो सोच रहा है कि ऐसे भारत पे जाकर के तो हम सभी लोग भिखारियों को देखते हैं, ये भूखे नंगे, अकाल होता है तो आधे लोग मर जाते हैं, ऐसे लोगों को हम देखते हैं। कहाँ ऐसा गरिमामय भारत तो मैंने देखा नहीं है, वो वरना तो थोड़ी ना हम लोग इनके ऊपर में इतना आसानी से राज चला पाते हैं। तो ऐसा सोच करके वो फिर बीच बीच में क्या बोलता है पता है? अच्छा, थैंक यू स्वामी जी, आपने ये जो सब कहा, मैंने क्या सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं आप, तो ऐसा थैंक यू ऐसा करके वो बीच बीच में इंटरप्ट करता रहता है। तो ये देख करके सब लोग समझ गए कि ये तो वहाँ का वो रिटायर्ड ऑफिसर है, और देख करके सब आया है भारत की असली अवस्था क्या है, और स्वामी जी क्या लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इसलिए ऐसा सब कर रहा है। तो देखिए कि ब्रिटिश लोग जितने भी मतलब वेदांत हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो, आखिर में तो जो रेशियल सुपीरियोरिटी है कि वाइट स्किन ब्लैक स्किन के ऊपर में, ब्राउन स्किन के ऊपर में राज करने के लिए ही उनका निर्माण हुआ है। ये सब रेशियल सुपीरियोरिटी बड़ी ही स्ट्रांग थी इन लोगों में। तो उस समय किंतु स्टडी जो था, स्टडी थोड़ा, वैसे तो बाद में स्वामी जी को धोखा दिया इसने, किंतु उस समय स्वामी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो वो एकदम खड़ा हो गया और खड़े रहे। और स्वामी जी तो कुछ माइंड नहीं करते थे, वो जितना ही थैंक यू बोलता रहे बीच बीच में, तो स्वामी जी अपने हिसाब से वो पूरा मेजेस्टिकली, जैसे कि वो हाथी चाले बाजार कुत्ते भौंके हजार, उसकी तरह आराम से वो अपना प्रवचन दे रहे थे, उसको इग्नोर करके। किंतु स्टर्डी को बड़ा गुस्सा आ गया, वो खड़े रह करके वो अभी ऐसा गुस्से से आग बबूला हो गया कि अभी वो मारपीट चालू कर ही देगा वो उसके साथ में, ऐसा हो गया। यहाँ पे शारदानंद जी भी थे, अभी वो तो बेचारे गरीब इंडिया से आए हैं, ये जिन जहाँ पे जो लोग हमारे पे राज कर रहे हैं उनकी राजधानी में, तो ऐसे डर के मारे वो तो बिल्कुल कांपने लगे कि अरे बाप रे, यहाँ पे यदि ये जो मारपीट हुई तो मैं तो इंडिया से आया हूँ तो मुझे तो सबसे पहले
पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ बोले नहीं है मुंह से ये सब मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो किंतु वो बेचारे डर के मारे कांप रहे हैं और ये सब स्वामी जी देख रहे हैं। आखिर में उनको लगा कि नहीं, ये बहुत हो गया, अभी यदि मैं इंटरवेंशन नहीं करूंगा तो मामला पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो फिर स्वामी जी ने आखिर में इस ब्रिटिश ऑफिसर के सामने देख करके कि ब्रिटेन ने विभिन्न राज्यों में जाकर के किस तरह का कहर बरताया है, किस तरह से लोगों को गुलाम बना करके इनकी संपत्ति हड़प करके कितना लोगों को सताया है, परेशान किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है, इसका पूरा हिस्ट्री एज इट इज स्वामी जी ने उसको सुनाना शुरू किया। और वो सुनते सुनते वो ऑफिसर बेचारा ऐसा डर गया, ऐसा मैंने जैसे कि वो चिड़िया बड़ी चिल्लाती है, फिर एकाएक सांप उसके सामने जाके खड़ा रहता है, तो चिड़िया का कैसा वो सम्मोहन के भीतर में आके पूरी डर जाती है। जो सम्मोहित हो गया, स्वामी जी से डर गया, एकदम फ्रीज हो गया, ना ही उसका मुंह खुल रहा है, ना ही मुंह में से एक शब्द निकल रहा है, पूरा मतलब वो ये हो गया था डर करके। तो स्वामी जी ने पूरा हिस्ट्री सुनाया कि ब्रिटेन ने किस तरह से लोगों को परेशान किया है, किस तरह से लोगों के राज्य देश पे गुलाम बना करके एक्सप्लॉइटेशन किया है। इसलिए ब्रिटिश लोगों को अपने इतिहास के बारे में कोई बहुत गर्व करने लायक बात नहीं है। तो ये जब हुआ तब कहीं जाकर के वो डर करके धीरे धीरे करके वो होल छोड़ कर चला गया। और जैसे ही वो चला गया, स्वामी जी ने अपना प्रवचन इस तरह से प्रारंभ कर दिया, सौम्य भाषा में, सौम्य चेहरे से, सौम्य भाव से, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये देखिए कि एक एकाएक क्रोध करना, क्रोध से किंतु झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, मारपीट नहीं, फिलोसॉफिकली उसको पूरा इसको ठंडा करके रख दिया और फिर ऐसे ही आ गए जैसे कि कुछ नहीं हुआ है। तो ये स्वामी जी की जो ग्रेटनेस है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स में हमको इतनी सुंदर रूप से वो मिलती है। तो वो एक इम्पोर्टेंट घटना वहाँ पे हुई थी। और ये जो उनके हाउस होल्ड का जो वर्णन है, बड़ा ही सुंदर वर्णन है इस पुस्तक में महेंद्र नाथ ने किया है कि किस तरह से ये लोग सब एक साथ में रहते थे। मिस मुलर थी, पहले से ही थोड़ी पागल थी, छोटी छोटी बातों में वो झगड़ा करती थी, वो गुस्सा हो जाती थी, यहाँ तक कि स्वामी जी को भी बड़ा मतलब सोच समझ करके उसके साथ में रहना पड़ता था। और ये महेंद्र नाथ को उस समय बुखार हो गया, तो उसने क्या किया कि उसको कहा कि ये लोग सब यहाँ से छोड़ करके चले जाए, मेरे साथ में न रहे यहाँ पे। ये तो ऐसा बोल करके वो महेंद्र नाथ को वहाँ से निकाल दिया था। ये सब बातों का उल्लेख स्वामी जी ने बहुत बाद में किया है, जब स्टर्डी ने स्वामी जी को धोखा दिया। और ये स्टर्डी और ये मिस मुलर, ये दोनों एक तरह से स्वामी जी को बैक स्टेबिंग किए हैं। स्वामी जी को आखिर में पैसों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। मिस मुलर कहती है मैंने इतना रुपया दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साधु लोग अपने ऐशो आराम में इसको उड़ा दिए हैं, मुझे हिसाब दो। तो ये जो स्वामी जी बार बार इन लोगों को डांटते हैं ना, राजा महाराज को, शरद महाराज को, कि एक एक पाई पैसे का हिसाब रखना है जो हमारे पास में आते हैं, वरना तो याद रखना कि अपनी पूरी ये जो क्रेडेंशियल, ये जो पूरा जो ये है साफ अपनी पूरी चली जाएगी, तो क्रेडिबिलिटी पूरी समाप्त हो जाएगी यदि एक एक पैसों का हिसाब नहीं रखेंगे। तो ये सब घटनाएं हो रही थी। इसलिए ये मिस मुलर कहती है कि वो मैंने इतना पैसा दिया तो इसका हिसाब दो बोल करके। तो स्वामी जी ने इमीडिएटली इन लोगों को कहा कि एग्जैक्टली जहाँ जहाँ पे जिस तरह से खर्च किया हो वो सब इसको दे दो, और यदि वो चाहती है तो हम उसका पैसा पूरा लौटा भी देंगे। हालांकि इतना पैसा कलेक्ट कहाँ से करना वो एक दूसरी समस्या है, किंतु यहाँ तक स्वामी जी रेडी हो गए थे। तो वो जो सब ये मैंने दगाबाजी जब कर रहा था ये स्टडी, तब स्वामी जी ने ये सब बातें कि किस तरह से इन लोगों से डरते डरते इन लोगों को रहना पड़ा था। स्वामी जी को खाने पीने में वेजिटेरियन खाना जोर जबरदस्ती खिलाते थे, फिर ये जो चिरो स्मोकिंग करते थे तो उसके बारे में कि आपका एक बड़ा ही लग्जरियस लाइफस्टाइल है। इन दोनों के माइंड में ये बैठ गया था कि स्वामी जी के साथ में रह के कि बड़ा ही लग्जरियस लाइफस्टाइल है। अभी किस तरह का लग्जरी? स्वामी जी कहते हैं कि दिन रात मेहनत करके इतना प्रवचन दे करके मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ, और मेरे पैसों से जितना भी एक्स्ट्रा जो आप नहीं दे रहे थे, जितना भी एक्स्ट्रा में यदि चिरूट है न कि जो कुछ भी है, वो सब मेरे पैसों से मैंने किया है। आप लोगों को उसमें क्या परेशानी है? तो वो सब बात की बात है। किंतु ये जो पीरियड है जबकि स्वामी जी वॉज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ हिज फिलोसॉफिकल वर्क,
जबकि आज हम जिसको विवेकानंद का जो हार्ट कहते हैं, ये जो 4 योग, उसका फाउंडेशन जब स्वामी जी डाल रहे थे, उस समय बैकग्राउंड में ऐसी बहुत सारी घटनाएं चल रही थी, जो कि सुन कर के देख कर के हमको थोड़ा दुख भी होता है कि स्वामी जी यहाँ पे पूरे विश्व के कल्याण के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, किंतु उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था। ये शारदानंद जी तो बेचारे अभी क्या कर रहे हैं, वो तो खुद विदेशी राज्य में रहते हैं, वो जितना हो पाएगा मेंटल सपोर्ट देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये बाद में तो ये महेंद्र नाथ है, फिर ये जो एक फॉक्स करके एक था, जो कि लंदन से अमेरिका से स्वामी जी के साथ में आया था, ये जॉन फॉक्स, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में किसी कैपेसिटी में एसोसिएटेड था। स्वामी जी ने हार्वर्ड में लेक्चर दिए थे, उस समय से स्वामी जी के साथ में जुड़ा हुआ था, तो वो भी उस समय था लंदन में। किंतु इन लोगों का तो कोई ये नहीं कि स्वामी जी को कोई सीरियसली मदद कर पाए। तो कितनी कठिनाई में, कितनी विषम परिस्थिति में, कितनी विपरीत परिस्थिति में स्वामी जी ने अपना मैसेज दिया है, वो सुन कर के, पढ़ कर के हमको लगता है कि सही में उनकी ग्रेटनेस को समझने वाला आज तो कोई नहीं है, उस समय भी कोई नहीं था। तो ये पूरा स्वामी जी का लंदन फेज है। यहाँ पे जितना ही डिटेल आप है मेरे पास में, अपनी किताबों में लिखा हुआ है, पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। फिर वहाँ से निकले स्वामी जी वेदांत को यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको कि पूरे वेस्टर्न मिशन, वेस्टर्न फेज जो था स्वामी जी का, उसके साथ में जुड़ी हुई, किंतु अनडेटेड, मतलब कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, इन जनरल कुछ घटनावली है, इसका विवरण यहाँ पे है। एक तो है कि इग्नाइटिंग द इंडियन वर्क। हमको पता है कि स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों को पत्र लिख करके बार बार इनको प्रेरित किया कि संघबद्ध हो। कहाँ पे वो राजा महाराज इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, हरि महाराज कहाँ प्रव्रज्या कर रहे हैं, वो पूरा फेज अभी समाप्त हुआ, तुम सभी लोग इकट्ठा हो जाओ एक जगह पे, संघबद्ध होकर के कार्य करना शुरू करो, तब कहीं जाकर के, क्योंकि यही एक आज के जमाने की ये आवश्यकता है। और ये संघबद्ध होकर के साथ में रहना वगैरह, ये उनके गुरु भाइयों को पहले से ही एक संदेह और संशय था कि ठाकुर ने खुद तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। हाँ, मठ में सब लोग साथ में रहे वो एक चीज़ है, वरानगर मठ में, किंतु एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की रचना करनी, जिसके बायलॉज हो, जिसके नियमावली हो, वो सब कौन फॉलो करेगा। जब बेलूर मठ में स्वामी जी ने नियम बनाया कि जो मंगल आरती में नहीं आएगा वो भिक्षा करके खाएगा, तो उस समय मैंने ये सब राजा महाराज को पर्यंत, मतलब राजा महाराज को भी ये सब पालन करवाते थे। एक बार राजा महाराज मैंने स्वामी जी ने देखा कि ये जो सीनियर गुरु भाई है उनको समझाना, बाकी सब जो जूनियर बच्चे आए हैं ज्वाइन करने के लिए, वे लोग तो सब नियम का पालन करेंगे, किंतु ये सीनियर जो उनके गुरु भाई है उनसे कैसे नियम का पालन करवाना। तो सुबह को एक नियम बनाया कि घंटी बजाने का, 4 बजे जो मंगल आरती होती है उस समय जो घंटी जोर जोर से बजानी है, जिससे कि सभी लोग नींद से उठ जाए। तो उस समय वो जो शरद चंद्र को एक बार बोला गया कि जाओ घंटी बजाओ, तो और यदि राजा महाराज सोते हैं तो उनके कान के पास जाकर के घंटी बजाना जोर जोर से। तो सच में उन्होंने वही किया, राजा महाराज सोए थे, कान के पास जाकर के इतना जोरों से घंटी बजाई कि राजा महाराज हड़बड़ करके खड़े हो गए और फिर गुस्सा करके बोले कि ये बांगालेर दाए मठे था का शब्द अर्थात कि ये तो बांगाल था। ईस्ट बंगाल में जो रहते हैं आज के बांग्लादेश में, उनको बांगाल कहते हैं कलकत्ता में। तो ये बांगाल, ये तो शरद चंद्र तो वहाँ के थे। तो बांगाल ने इतना जो सब मैंने परेशान करके रखा है घंटी बजा करके कि मठ में रहना भी मुश्किल हो गया है। तो इन लोगों का था कि जब ध्यान कब करना है, जब ध्यान तो जब आध्यात्मिक एक भीतर से टान आती है, भीतर से एक ये आती है मैंने इच्छा, डिज़ायर, तब तो कहीं जाकर के आप जब ध्यान करेंगे ना, समय के अनुसार बैठ कर के, घड़ी के अनुसार, चलो अभी समय हो गया जब ध्यान का, आप जब ध्यान करो, अभी नाश्ते का समय हो गया तो जब ध्यान छोड़ के खड़े हो जाओ। ऐसा क्या है ये सब? जब इच्छा होगी तब चालू करेंगे, और जब चालू करेंगे तो रुकेगा ही नहीं, अविरत चलता रहेगा। उस समय ये नाश्ते का समय, न कि ऑफिस का समय, न अकाउंट, ये सब भूल जाते हैं ये लोग। तो ये जो मतलब बिल्कुल एक परिव्राजक, एक निर्भरशील जीवन है,
जहाँ पे भी किसी भी चीज के ऊपर में आपका आकर्षण नहीं, किसी भी चीज का बंधन नहीं। घड़ी का बंधन जो है वो एक बहुत बड़ा बंधन है मठ में। आज आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे मंदिर में जाना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे भोजन करना है, ये बंधन में रह के सब कुछ करना है। और ये लोग तो सब है कि परिव्राजक होकर के बिल्कुल बिना बंधन के मुक्त होकर के घूमे थे पूरे भारत में। तो किस तरह से ऐसा मठ में बंधन में रहेंगे? तो वो सबको इकट्ठा करके किंतु रखना। और यहाँ पे उस समय लाटू महाराज का ऐसा था कि उनको ये सब पसंद नहीं आता था, तो एक बार सीधा मठ छोड़ के जाना शुरू कर दिए स्वामी जी को कह के कि तुमने ये जो सब नियम बनाए हैं, इस बंधन में मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तो स्वामी जी ने उनका हाथ पकड़ करके वापस लेके आया, अच्छा ठीक है चलो लाटू, ये सब नियम तुम्हारे लिए नहीं है। तो लाटू महाराज के लिए ये एक एक्सेप्शन किया था स्वामी जी ने, किंतु बाकी सबको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो वो जो कि बिल्कुल ही ईश्वर पे निर्भरशील, फ्री जो रहने को हैबिचुएटेड है, ऐसे गुरु भाइयों को एक नियमावली में बांधना, मठ के बंधन में, मठ की घड़ी के अनुसार उनके जीवन को नियंत्रित करना, एक बहुत बड़ा काम स्वामी जी को करना था। अमेरिका से लेटर लिख करके उन्होंने इनके माइंड को तैयार किया। बाकी का जो स्वामी जी वापस आएंगे तब होगा। तो अभी जो 6th फेज है स्वामी जी के जीवन का, मिशन टू द ईस्ट, इसको मैंने ये नहीं कहा कि रिटर्न टू इंडिया, क्योंकि ये रिटर्न टू इंडिया नहीं है अभी। वो ये मेरा भारत देश है, मैं भारत देश में वापस आ रहा हूँ, वो बात अभी स्वामी जी के जीवन से खत्म हो गई है। हालांकि स्वामी जी जब कोलंबो आए थे, वो जमीन में आलोटते आलोटते उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ मेरी मातृभूमि नहीं, पुण्य भूमि भी है। किंतु फिर भी ये मातृभूमि और पुण्य भूमि के साथ में भी इससे भी ऊपर है कि स्वामी जी मिशन टू इंडिया, यहाँ पे भारत में ठाकुर के आदर्श के अनुसार संघबद्ध होकर के शिव ज्ञाने जीव सेवा के आदर्श को स्थापित करना है, पूरे एक मशीन को प्रारंभ करना है। ये मिशन था स्वामी जी का। सिर्फ घर, जैसे कि हम लोग जैसे कि गांव में रहते हैं, शहर में जाते हैं नौकरी करने के लिए, फिर गांव में आकर के फिर आराम से रहते हैं कि चलो मैं घर वापस आ गया हूँ, कुछ दिन आराम से सोऊंगा, शहर में तो सोने को भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे स्वामी जी आराम करने के लिए, रेस्ट लेने के लिए, सोने के लिए नहीं आए थे। अमेरिका में उन्होंने जितनी मेहनत की थी, गांव गांव शहर शहर जाकर के प्रवचन देकर के, न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, अपने सब डिसाइपल्स थे उनको इकट्ठा किया था, उतना ही कठिन कार्य उनको भारत में करना था। इसीलिए इसका नाम है मिशन टू द ईस्ट। और जब स्वामी जी सर्वप्रथम भारत में लौटे तो दैट इज द ट्रायम्फ ऑफ द लॉर्ड। एक साल पूरा स्वामी जी जगह जगह घूम करके, जिस तरह से उन्होंने ये जो पूरा फेस था ना, साइक्लोनिक मॉन्क, अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के बाद में पूरे अमेरिका के जो नॉर्थ ईस्ट और सदर्न स्टेट, इसकी टूर करते करते जितना घूमे, गांव गांव शहर शहर जाकर के प्रवचन दिए, बाद में कहीं जाकर के वो न्यूयॉर्क में सेटल होकर के बैठे और कुछ क्लोज डिसाइपल का जीवन गठन करने का प्रारंभ किया। यहाँ पे भी एग्जैक्टली उसी बात का रिपीटेशन हो रहा है, ट्रायम्फ ऑफ द लॉर्ड। ये एक साल स्वामी जी कलकत्ता हालांकि गए थे, किंतु उसके बाद में किंतु पूरे भारत में घूम करके उन्होंने प्रवचन दिए। और इसी प्रवचन का कलेक्शन लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक में है। और ये पुस्तक आज हम सभी भारतीयों के लिए एक गीता के, आधुनिक गीता के समान है कि आधुनिक भारत में आधुनिक युवा को क्या करने की आवश्यकता है, किस तरह से अपना खुद का जीवन गठन करे, किस तरह से भारत की भव्यता के बारे में सोचे, किस तरह से सर्विस एक्टिविटीज प्रारंभ करे। ये पूरा इसका आर्किटेक्चरल में स्वामी जी ने ब्लूप्रिंट इसमें दे दिया है। तो एक के बाद एक सभी कोलंबो में उनका आगमन हुआ। वाइल्ड फायर इन द साउथ, अर्थात कि चेन्नई से लेकर के विभिन्न साउथ इंडिया के वो सब वहाँ पे घूमे। राउजिंग वेलकम इन मद्रास, कलकत्ता एंड दार्जिलिंग, उसके बाद में कोलकाता, कलकत्ता आए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन, ये सब बहुत ही फेमस घटनाएं हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाता। बीमार हो गए थे तो अल्मोड़ा गए रिकवरी के लिए, फिर वहाँ से भीमताल, बरेली, अंबाला, अमृतसर, रावलपिंडी, श्रीनगर, मुर्री, रावलपिंडी, जम्मू, सियालकोट, लाहौर, देहरादून, सहारनपुर, दिल्ली, राजपूताना,
खंडावा, रतलाम, जबलपुर, माने हम लोग इसके बारे में पढ़ते पढ़ते ही थक जाते हैं। तो स्वामी जी ने एक साल में ये जो भ्रमण किया है, और वो भी आज की तरह नहीं कि चलो सेकंड एसी न कि प्लेन में बैठ करके इधर से उधर चले जाएं। उस समय ट्रैवल करना कितना मुश्किल था हमको पता है। तो उस समय ये जो सब ट्रैवल की है उन्होंने, ये सही में वो जिसका मैंने लोहे का यदि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा ट्रायम्फ ऑफ द लॉर्ड, ये एक फेज पूरा समाप्त हुआ, जबकि भारत को सोई हुई नींदर से जगाना था। ये फेज यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद में एक जो स्टार्ट होता है कि किस तरह से स्वामी जी के जो वेस्टर्न डिसाइपल्स है वो भारत में आना शुरू हुए, और भारत में आकर के फिर ये जो निवेदिता है, फिर ये मिस मूल, अब स्वामी जी के साथ में 3 लोग तो आए ही थे, ये मिस्टर एंड मिसिस सेवियर, और ये अपना गुडवी, ये 3 तो स्वामी जी के साथ में आए थे। बाद में किंतु बाकी सब लोग भी आना शुरू हुए। ये मिस मुलर है, निवेदिता है, फिर ये जोसेफाइन मैक्लाउड है, मिस ओलीबुल है, मिसिस ओलीबुल है। तो ये सब जब भारत आए तो उनको लेकर के स्वामी जी ने इनके साथ में जो वार्तालाप किया, फिर मठ में रह कर के किस तरह से ये जो शरद चंद्र चक्रवर्ती, ये जो पूरा फेज है, ये शरद चंद्र चक्रवर्ती ने बड़ा ही सुंदर इसका विवरण दिया है। प्रत्येक फेज में हमको कोई कोई लोग मिल जाते हैं। लंदन का जो फेज था उस समय ये था अपना, ये अपने महेंद्रनाथ दत्त थे। फिर अमेरिका का जो फेज था वहाँ पे वैसे किसी एक सिंगल व्यक्ति ने इतना सब कुछ नहीं लिखा है, किंतु न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। फिर ये जो मिस वोल्डो है, इन लोगों, ये जोसेफाइन मैक्लाउड है, इन लोगों के रेमिनिसेंस में हमको बहुत सारी बातें मिल जाती है। तो ये जो मठ में रहने वाला फेज था स्वामी जी का, बेलूर मठ का स्थापना तो बाद में हुआ, तो उस समय के फेज के बारे में सबसे अच्छा विवरण शरद चंद्र चक्रवर्ती की स्वामी शिष्य संवाद में मिलता है। तो वहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर विवरण है जो मठ में रह कर के स्वामी जी ने अपने सन्यासी शिष्यों को तैयार करना शुरू किया था। तो एक दिन स्वामी जी ने एक ऐसा नियम बनाया कि पहले तो ऐसा था ना कि ये सन्यासी गुरु ही, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि ये तारक महापुरुष महाराज है, न कि राजा महाराज है, लाटू महाराज है, वे लोग जिस तरह से ठाकुर के पास में जाते थे तो वैसे ही ये सुरेश मित्र है, रामचंद्र दत्त है, मास्टर महाशय है, बलराम बाबू है, योगेन माँ, गोलाब माँ, ये लोग भी तो ठाकुर और माँ के पास में आते थे। तो अभी कुछ लोगों ने गेरुआ धारण किया, ग्रहण किया संन्यास, क्योंकि उनके पास में वो परिस्थिति थी, यंग थे, फिजिकली फिट थे, घर की जवाबदारी से कैसे भी करके अपने को छोड़ पाए थे। और ये मास्टर महाशय है न कि बाकी वगैरह ऑलरेडी संसार करके बैठे थे, तो किस तरह से वो संन्यास ले, तो ऐसा कुछ था। तो त्यागी और गृहस्थ में इतना कोई भेद नहीं था। किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, ये नई जनरेशन आती गई, भक्तों की भी और सन्यासियों की भी। उस समय स्वामी जी ने नियम बनाया कि पहले जिस तरह से गृहस्थ भक्त मठ में आकर के सन्यासियों के साथ में क्लोजली मिल करके एक ही बिस्तर पे बैठ करके, एक ही जगह पे बैठ करके खाना खाएंगे, ये सब स्वामी जी ने इसके ऊपर में रोक लगा दी। मॉन्क्स क्वार्टर में कोई भी गृहस्थ नहीं जा पाएगा, सन्यासियों के कमरे में कोई गृहस्थ प्रवेश नहीं कर पाएगा, उनके बिस्तर पे बैठ नहीं पाएगा, खाने की व्यवस्था थोड़ी सी अलग से कर दी। ये सब नियम बनाया स्वामी जी ने। उस समय ये शरद चंद्र लिखते हैं कि इस बात से मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि मैं जितना फ्रीली बाकी सब मेरी उम्र के सन्यासियों से मिल पाता था, उनके साथ में बात कर पाता था, अभी इसके बारे में इसमें थोड़ा सा बंधन आ गया है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ गया है। तो स्वामी जी को जाकर के कंप्लेन किया कि स्वामी जी आपने इस तरह के नियम क्यों बनाए हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, जिस तरह से संन्यास जीवन का गठन करना है, एक इंटीग्रिटी चाहिए। वो इंटीग्रिटी यदि गृहस्थ लोगों के साथ में सतत मिलते रहेंगे बिल्कुल ओपनली, तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद में और भी स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा, वो सब वहाँ पे है। तो उसके बाद में एक जो पॉइंट है प्लेग रिलीफ की बहुत मैंने इसके बारे में है, बहुत कुछ हमको पता है। सबसे इम्पोर्टेंट घटना कि स्वामी जी बेलूर मठ से सेल करने को तैयार हो गए थे, उसको बेचने को तैयार हो गए थे। कहा कि आमरा तो गाछ तलार सन्यासी,
हम लोग तो पेड़ के नीचे रहने वाले सन्यासी है, हम लोगों के पास में ये मठ और ये सब क्या जरूरत है हमको। उस समय माँ ने कहा था कि मठ तो तुम्हारा नहीं है कि तुम उसको बेचोगे। और बात भी देखिए कि ये कितना जो लोग स्वामी जी के जीवन को समझे हैं, कितना कष्ट करके उन्होंने पैसा कलेक्ट किया है, कितना कष्ट करके मठ को बनाया है, और उसके बनाने के बाद में यदि ये सुनना पड़े मठ तो तुम्हारा नहीं है, तो हम लोग यदि होते तो हमको कितना आघात लगता। ये स्वामी जी जिस लेवल पे रहते थे उस लेवल पे उन्होंने माँ की बात को सही सही समझा कि हाँ ये मठ तो मेरी वजह से नहीं, ठाकुर की मेहनत से सही सही बना है, तो बोल करके वो बात उन्होंने रख दी। किंतु प्लेग लिटरली बहुत ही अच्छा हुआ था और बहुत ही सुंदर कार्य निवेदिता और ये जो स्वामी जी के जो ये जो थे वो सहारनपुर वाले जो डिसाइपल उनके का नाम मैं भूल गया, तो उन दोनों ने मिल करके सदानंद, यस स्वामी सदानंद, यस यस यस, तो इन दोनों ने मिल करके बहुत ही सुंदर प्लेग रिलीफ किया था। और उसके बाद में बाकी के जो फेस है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। अच्छा वो विंड शा 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 एक अभी अच्छा श्रिंक एक तो देखिए कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि सब लोग साथ में मिलकर के रहे, ये भी तो विथ हिंडसाइट ही है। उस समय ऐसा तो नहीं था जैसे कि लाटू महाराज से ही स्टार्ट करे, सीधा मठ छोड़ करके जा रहे हैं कि मैं तुम्हारे नियम को पालन नहीं कर पाऊंगा। उस समय स्वामी जी ने जो उदारता दिखाई इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग कि मठ को नियमबद्ध ही चलाना है, लाटू महाराज को बोला कि भाई ये नियम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वापिस आओ। दूसरा कि स्वामी अभेदानंद जी महाराज, वो ऑलरेडी उनका स्ट्रगल चल रहा था, एक इंटरनल स्ट्रगल महापुरुष महाराज के साथ में, और वो सही सही में छोड़ के चले गए, किंतु फिर भी अपने मठ पे उसका कोई हानि नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। वरना तो ये जो था ना केशव सेन का वो ब्राह्मो समाज में विजय कृष्ण गोस्वामी, ये लोग सेपरेट हो गए, सिर्फ सेपरेट ही नहीं हुए, आधे चेलों को लेकर के चले गए। तो ऐसा अभेदानंद जी महाराज सही में सेपरेट हुए थे। तो किंतु ऐसा क्राइसिस बार बार आया है, उद्बोधन अपने हाथ से जाने वाला था। फिर ये जो बाके जो लोग अपने को माँ के फेवरेट बताते थे, गणेंद्र ब्रह्मचारी, और वो जो खास करके गणेंद्र ब्रह्मचारी, फिर वो रिलीफ वाले थे भूमानंद जी महाराज, ये लोग सब शरद महाराज का लाइफ लिखा है, स्वामी शारदानंद जी महाराज जीवन ही ना कि ऐसा कुछ लिखा है, वो पढ़ा है मैंने। अभी तो बैन है, पब्लिश नहीं होता कहीं पे। मेरे पास में कहीं से बहुत चुना लाइब्रेरी वर्जन आ गया था जिसको मैंने फोटोकॉपी करके रखा है। तो उसमें वो लिखते हैं कि शरद महाराज जिस तरह से सबको साथ लेकर के चलते थे, तो ये जो नई जनरेशन आई, शुद्धानंद जी, फिर ये बाकी विरजानंद जी वगैरह, तो वे लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो सीनियर है, वो हमको कैसे तो कुछ कह पाएंगे, वो ट्रस्टी है तो हम कम है क्या, ऐसा वैसा। तो ऐसा हुआ बहुत था। किंतु जो दो लोग थे स्वामी जी के जाने के बाद में जिन्होंने संघ को मैंने पूरा एकजुट करके रखा, वो थी माँ और राजा महाराज। इन दोनों की बात पे फिर कोई कुछ बोलता नहीं था। तो ये एक बात है कि ये दो थे बोल करके संघ टिका है। वरना तो इसलिए माँ को संघ जननी इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ स्वामी जी की तपस्या यहाँ पे नहीं है, माँ की तपस्या थी बोल के संघ टिका है। हाँ, मैंने अंत्यलीला बहुत ही सुंदर किताब है। और प्रेस था काशीपुर में। वो जो मास्टर महाशय की वो नोट्स जो कि वो लिख नहीं पाए, क्यों? क्योंकि ठाकुर का कष्ट देखा नहीं जाता था, तो लिखा किंतु पुस्तकाकार में वो कर नहीं पाए वो। शरद महाराज के साथ में भी ऐसा ही हुआ। एक तरह से देखा जाए तो माँ का देहांत हुआ, माँ की महासमाधि हुई, और काशीपुर के बारे में यदि इन दोनों में से एक भी लिखते हैं ना तो एक बहुत कुछ जानने को मिलता। पता नहीं ये विधि की वैचित्र्य है कि क्या है कि मास्टर महाशय और शरद महाराज कथामृत और लीला प्रसन्न जो कि ठाकुर के ऊपर में दो सबसे प्रमाणभूत ग्रंथ है, दोनों में काशीपुर का वर्णन डिटेल में नहीं है, वो बहुत ही ऊपर ऊपर से है। तो ये क्यों पता नहीं, इसके बारे में अभी देखिए कि वो शॉर्ट हैंड नोट से आप लिख पाएंगे कि तो इन दोनों के जैसा तो इंसाइट नहीं ही आएगा। प्रभानंद जी कुछ भी कर ले, इन दोनों की तरह तो नहीं लिख पाएंगे। तो ये मतलब ठाकुर की ही इच्छा होगी कि वो सब चीज़ों को, बातों को सीक्रेट ही रखा जाए, तो पता नहीं। डीएनए लेवल पे रिप्रोग्रामिंग करना मैंने कितना कठिन है। पूरा इवोल्यूशन देखे कि 4 बिलियन ईयर पृथ्वी को हुआ है, उसमें से लास्ट 1 बिलियन ईयर 100 करोड़ साल से जीवन है।
पृथ्वी के ऊपर में। ये 100 करोड़ साल हमने यही सोचा है कि कैसे आत्मरक्षा की जाए। अभी आपको 10-15 साल में ये सोचना है कि आत्मरक्षा कैसे न की जाए। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट 1 बिलियन ईयर ऑफ इवोल्यूशन। ये अभी ये उद्बोधन है वो ये है ना भक्तमाली का मैंने गंभीरानंद जी ने जो डायरेक्ट बाकी ठाकुर के डिसाइपल का जीवनी जो लिखा है वो उसका ऑडियो बना रहे हैं और यूट्यूब पे रख रहा है, तो मैं उसको सुन रहा हूँ। तो अभी नवगोपाल घोष का वो वाला चैप्टर ऑडियो मैं सुन रहा था कुछ दिनों पहले। तो ठाकुर वो एक बार ठाकुर के पास आए थे, फिर 3 साल हो गए ठाकुर के पास गए नहीं। तो ठाकुर ने कहा अरे भाई वो जो आदमी उनके वो जिनके साथ में गए थे 3 साल के बाद में पूछ रहे अच्छा वो जो आपके साथ में आए थे ना अभी क्यों नहीं आ रहा है। तो वो जाकर के नवगोपाल को बोलता है कि ठाकुर आपको याद कर रहे हैं। तो नवगोपाल एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे ये सिद्ध महापुरुष जिनको कि सभी लोग परमहंस करके सम्मान देते हैं मुझे 3 साल के बाद में याद रखा। और वो सामने से ठाकुर के पास आते हैं। तो देखिए कि ये जो नियमित ठाकुर के पास आना ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट था कि इनके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ी सहाय थी। ये नरेन को ठाकुर कहते हैं कि जैसे नया पति होता है तो बार बार वो अपनी नववधु के पास में आता है। तो ये जो सत्संग है 2 फैक्टर है, एक तो इंटरनल फैक्टर है कि आपको सेल्फ एफोर्ट करना पड़ेगा, दूसरा एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि आप सत्संग करें। तो ये उसमें से इंटरनल तो आप ही के हाथ में है, किंतु एक एक्सटर्नल जो है कि सत्संग जैसे कि आप खुद प्रतिदिन वहाँ मठ में जाते हैं और रात को बैठते हैं, वो बहुत सुंदर बात है कि प्रतिदिन सत्संग यदि चलता रहे तो ये एटलीस्ट बाहर वाला हिस्सा तो एक मैंने प्रज्वलित एक दिया रहेगा। भीतर में दिया जलाना वो तो अभी अपने हाथ में है, सेल्फ एफोर्ट वो तो कैसे भी करके विल पावर को हमको बनाना पड़ेगा। किंतु ये जो बाह्य उद्दीपन जो होता है, एक इंस्पिरेशन जो स्पार्क वो एक यदि बना रहता है तो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। सभी लोगों का सौभाग्य नहीं होता कि प्रतिदिन सत्संग करे, प्रतिदिन मंदिर में जाए, प्रतिदिन साधु संग करे। वो जिनको मिलता है वो धन्य है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी और आपने सही कहा कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। एटलीस्ट मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, ये मुझे नहीं पता था। और स्वामी जी के पास में आते थे, स्वामी जी उनको बहुत स्नेह करते थे, इतना हमको पता है। और स्वामी जी की वाणी को एज इट इज़ लिपिबद्ध करना, ये जिनको सौभाग्य मिला है गुडविन और ये शरद चंद्र और फिर आइडा अंसर, ये कुछ लोग हैं जिनको कि ये सौभाग्य मिला है, उनमें से ही एक है स्वामी शिष्य संवाद जो लिखे हैं। स्वामी शिष्य संवाद। एक्चुअली ये जो किताब है ना इसका महात्म्य बंगाल के बाहर में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बंगाली में जो स्वामी जी बोलते हैं ना उसका ट्रांसलेशन मैंने जो किया है, मतलब जो पढ़ा है मैंने गुजराती में, उससे कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगता। क्योंकि ये क्या है ना कि जो ट्रांसलेशन होते हैं ना उसमें खास करके स्वामी जी की बंगाली लैंग्वेज उसका भाव इतना वो होता नहीं है। बंगाली में जो पढ़े हैं इसको उसके लिए किताब का अलग ही एक प्रभाव है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कंप्लीट वर्ष में सबसे इंपॉर्टेंट किताब है ये राजयोग कर्मयोग से भी ज्यादा स्वामी शिष्य संवाद। ऐसा बोलने वाले लोग हैं बंगाल में।